नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो न सिर्फ हरियाणा की सियासत बल्कि पूरी सिस्टम की पोल खोलता है। सवाल बेहद सीधा है, क्या हरियाणा में जल भराव और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी या फिर यह सिर्फ पोर्टल, प्रेस नोट और फोटो सेशन की राजनीति तक ही सिमट कर रह जाएगी। दोस्तों, जब भी किसी राज्य या देश में प्राकृतिक आपदा आती है तब सरकार और विपक्ष दोनों सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन सक्रियता का मतलब क्या होता है? क्या सक्रियता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, राहत पोर्टल खोल देना या फिर बाढ़ ग्रस्त गांव में जाकर कैमरे के सामने फोटो खिंचवाना है? या सक्रियता का मतलब यह है कि जनता को सचमुच राहत मिले, उनके आंसू पोंछे जाए, उनके खेत और घर जो डूब गए हैं उन्हें समय पर मुआवजा मिले और भविष्य में ऐसी आपदा से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। यही असली सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब सरकार से मांगा जाना चाहिए। हरियाणा में इस बार मानसून बीत जाने के बाद भी लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। नदियां और नहरें और नाले उफान पर हैं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने स्तर पर रेत के कट्टे डाल रहे हैं, कहीं तटबंध मजबूत किए जा रहे हैं, कहीं जेसीबी से पानी निकालने की कोशिश हो रही है, तो कहीं नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। यह तस्वीर साफ बताती है कि जनता अपनी जद्दोजहद खुद लड़ रही है। सवाल उठता है, क्या सरकार का सिस्टम उतना ही सक्रिय है जितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। 2897 गांव के 1,69,738 किसानों ने लगभग 9,96,701 एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया है। सरकार ने जिलों को 3,06,00,000 रुपए की राशि आरक्षित निधि के तहत जारी की है। मकान ढहने से 12 लोगों की मौत हुई है और उनके परिजनों को 48 लाख रुपए की सहायता दी गई है। मकानों और फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे चल रहा है। चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। सुनने में सब कुछ बेहद अच्छा लगता है दोस्तों। आंकड़े बड़े हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या सिर्फ पोर्टल खोल देना ही राहत है? क्या किसान जिनके घर में इस वक्त चूल्हा जलाने तक की जगह नहीं बची है, वे पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? क्या ये किसान जिसका मोबाइल भीग गया है, जिसके पास इंटरनेट का साधन नहीं है, वह इन प्रक्रियाओं को पूरा कर भी पाएगा या नहीं, ये भी सवाल है। और अगर कर भी लेगा तो क्या गारंटी है कि उसे समय पर मुआवजा मिल जाएगा? यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर सीधा हमला बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि भाजपा सरकार की नाकामी है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राहत का काम फिर से पोर्टल पर डाल दिया है। उनका कहना है कि पिछले कई साल से यही पॉलिसी अपनाई जा रही है और नतीजा यह है कि 90% पीड़ितों को मुआवजा मिलता ही नहीं है। जिनको मिलता भी है उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का हमला और भी तीखा है। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाने आए हैं। उन्होंने सवाल दागा, क्या फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलाई गई? क्या नालों और ड्रेनों की सफाई वक्त रहते हुई? क्या तटबंध मजबूत करने के लिए मशीनरी और कट्टे तैयार रखे गए? अगर सरकार ने समय रहते ये कदम उठाए होते, क्या इतने हालात बिगड़ सकते थे? रणदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप है कि सरकार सिर्फ सर्वे और पोर्टल का नाम ले रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 17 कस्बे डूबे हुए हैं, 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों एकड़ फसल चौपट हो गई है। अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ यही है कि वह सरकार की नाकामियां गिनवाए? क्या विपक्ष के नेता भी सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक ही
सीमित रह गए हैं? क्या वे अपने स्तर पर कोई ठोस मदद का काम कर रहे हैं? क्या उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में पीड़ितों की मदद पहुंचा रहे हैं, या फिर वे भी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपदा किसी पार्टी को देखकर नहीं आती। बाढ़ जब चढ़ती है तो वह ये नहीं देखती कि सामने भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है या कांग्रेस का नेता, और वह सबको डुबो देती है। लेकिन हमारा राजनीतिक सिस्टम हर बार इसे मुद्दा बना देता है। असल में समस्या सिर्फ तत्काल राहत की नहीं है दोस्तों, असल समस्या यह है कि क्या हमारी प्रशासनिक मशीनरी पहले से तैयार रहती है? क्या कोई मास्टर प्लान है? जब मौसम विभाग पहले से चेतावनी देता है कि इस बार मॉनसून से भारी बारिश होगी, तब सरकार और प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ धरे रहता है? क्यों तटबंध मजबूत नहीं किए जाते? क्यों ड्रेनों की सफाई समय पर नहीं होती? क्यों मशीनरी पहले से तैनात नहीं रहती? और जब पानी सिर से गुजर जाता है तब जाकर राहत शिविर, पोर्टल और प्रेस कॉन्फ्रेंसों की बात होती है। दोस्तों, किसान इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। उसका घर गिर गया है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं सांप बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं बीमारियां फैल रही है, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि पोर्टल पर जाकर आवेदन करो। सोचिए, जिस किसान के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा, वह कैसे साइबर कैफे जाकर आवेदन करेगा और सरकार के किसी सेंटर पर जाकर आवेदन करेगा? और करेगा भी तो क्या उसे समय पर मुआवजा मिलेगा? यहां से एक और सवाल उठता है, क्या सरकार और विपक्ष दोनों बाढ़ और जल भराव को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? जब जब आपदा आती है तब तब दोनों तरफ से बयानबाजी होती है। सरकार कहती है कि हमने पोर्टल खोला, विपक्ष कहता है कि सरकार नाकाम रही, लेकिन जनता, किसान, मजदूर वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। जब फसल बर्बाद होती है तो वह सिर्फ किसान की निजी त्रासदी नहीं होती, वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है, और ये सबको पता है और पता भी होना चाहिए। जब लाखों एकड़ फसल डूब जाती है तो अनाज मंडियां प्रभावित होती है, उद्योग प्रभावित होते हैं, रोजगार प्रभावित होता है। इसका असर हर घर की रसोई तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारे नेता इस बड़ी तस्वीर को देखने की बजाय सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों में उलझे रहते हैं। तो अब सवाल यही है कि समाधान क्या है? समाधान यह है कि सरकार को तुरंत नकद मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, राहत शिविरों का इंतजाम होना चाहिए, मशीनरी गांव-गांव भेजी जानी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ठोस फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। हर साल बारिश के बाद हम वही पुरानी कहानी क्यों दोहराते हैं? क्यों हर बार पोर्टल और फोटो का खेल खेला जाता है? विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे, अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के जरिए राहत कार्यों को अपने हाथ में ले और राहत सामग्री बंटवाए। क्योंकि अगर राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक रही तो जनता का विश्वास दोनों से उठ जाएगा। दोस्तों, अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि यह समय सिर्फ राजनीति करने का नहीं है, यह समय कार्रवाई करने का है। क्योंकि जब पानी चढ़ता है तो वो किसी की राजनीति नहीं देखता, वो सबको डुबो देता है। और अगर सिस्टम इस बार भी समय रहते नहीं जागा तो ये बाढ़ सिर्फ खेतों और घरों को ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति को बहा ले जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।